हेलो बच्चों, तो आज मिलते हैं लाइट के थर्ड क्लास में। ठीक है, थर्ड लेक्चर है ये लाइट का। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शंस ऑफ लाइट, लाइट के इंट्रोडक्शंस के बारे में। सेकेंड डे पढ़े रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शंस के बारे में। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वह किससे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, किससे होगा? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है, कितने टाइप्स का रिफ्लेक्शंस होता है वो देखते हैं। तो जनरली ये 2 टाइप्स का होता है। रिफ्लेक्शन जो है कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। देयर आर 2 types of reflection. There are 2 types of reflections. कितने टाइप्स का रिफ्लेक्शंस होता है? 2 टाइप्स का। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शंस, दूसरा क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अब देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। ठीक है, जिस टाइप का सरफेस होगा उस टाइप का वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शंस होगा। जिस टाइप का सरफेस होगा उस टाइप का क्या होगा? रिफ्लेक्शंस होगा। ठीक है, बता रहे थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक क्या होता है? रेगुलर, दूसरा डिफ्यूज। ये जो बता रहे थे रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शंस का टाइप, ये जो डिपेंड करता है किस पे? रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। यानी जिस सरफेस से कल बताए थे ना रिफ्लेक्शन जो है वह जो, मान लीजिए ये सरफेस है, ये तो कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस है। प्लेन में भी कई तरह का सरफेस मिलता है। स्मूथ भी हो सकता है, प्लेन है, रफ हो सकता है, या इंक्लाइंड शेप हो सकता है, कर्व शेप हो सकता है। तो ये जो है ना रेगुलर रिफ्लेक्शंस और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है, डिफ्यूज का ही इरेगुलर ही नाम होता है। डिफ्यूज का ही क्या नाम होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। लिखोगे तो लिख लेना तुम लोग, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस इसी का नाम होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे? रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। सरफेस कैसा है? ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर अगर रिफ्लेक्शंस हो रहा है, इसका सरफेस कैसा होगा? प्लेन होना चाहिए, प्लेन एंड स्मूथ होगा। प्लेन होगा और स्मूथ होगा। अगर डिफ्यूज है तो ये प्लेन तो नहीं है होगा, ये बात जान लो। अगर प्लेन भी होगा तो प्लेन में भी क्या होगा? रफ सरफेस होगा। ठीक है, रफ होगा। ठीक है, रफ सरफेस ढेर सारा एग्जांपल देंगे, काहे टेंशन ले रहा है? ठीक है, रफ सरफेस। ठीक, ये क्या होगा? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा क्या होगा? प्लेन होगा और स्मूथ होगा। दूसरा क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होगा, जिसमें क्या होगा? रफ सरफेस। रफ सरफेस से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जस्ट इसका अपोजिट चलो, प्लेन और स्मूथ सरफेस से कैसा रिफ्लेक्शन? रेगुलर। और रफ से कैसा? डिफ्यूज। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं बेटा। इसको देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है। इसके बारे में जानते हो क्या? नहीं जानते? लेजर लाइट। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए कल बताए थे आप लोग को रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये एक मेरे स्कूटी का टूटा हुआ मिरर है, इसी से ट्राई करते हैं रिफ्लेक्शंस करवाने का। ठीक है, तो
अब देखो इससे रिफ्लेक्शंस करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो लाइट है, दिखेगा नहीं, ठीक है। रुझा बंद कर दो, पहले थोड़ा सा ट्राई करते हैं दिखता है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, लेजर दिख रहा है, दिख रहा है आपको। चलिए अब यहाँ बाहर देखते हैं कहाँ जा रहा है। ऐसे देखिए, देखिए दिख रहा है आपको, देखिए कैसे कैसे रिफ्लेक्शंस हो रहा है। देखिए या तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, या ऐसे सीधा रखे हुए, जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे इसको क्या करेंगे सीधा लाएंगे, वो मेरे पास उधर से जो है वो लाइट भी क्या होगा मेरे पास आते जाएगा, ठीक है। तो एक बार लाइट ऑफ करो फिर दिखाते हैं। इतना से शायद दिख जाना चाहिए, नहीं दिखेगा। गिरा हुआ शटर हो गया, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, पास आ रहा, पास आ रहा। अब क्या हो गया, मेरे हाथ पे आ गया। जैसे जैसे हम क्या करेंगे इंसिडेंट एंगल को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा रिफ्लेक्टेड एंगल भी अपना क्या होगा कम होते जाएगा, ठीक है। पूरा दिख रहा है, दिखा नहीं दिखा, चलो लाइट ऑन कर दो। नहीं दिखा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लाइट ये जो है ना ये बहुत काम का है, घर में रात में जला दो और यूनिवर्स का जो है ना अरे फील ले सकते हो, ठीक है। देखो क्या आगे चलो, मस्त है ना, यूनिवर्स का फील ले सकते हो। ऐसे करके रख दो, लगेगा कि आसमान में तारे बहुत सारे, ठीक है। छत में लगा होगा, चल आगे बढ़ते हैं। अब लाइट ऑन कर दो। हाँ तो क्या चल रहा था, रेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहां से होगा, प्लेन और स्मूथ सरफेस से होगा, ठीक है। चलो इसको डिफाइन कर देते हैं। When a beam of parallel light ray is incident on a smooth or plane surface, the reflected ray will also be parallel. अगर किसी इंसिडेंट किसी प्लेन पे, फिगर बनाए क्या, थोड़ा सा ऊपर से निकालते हैं, फिगर से समझ में आ जाएगा। देखते हैं फिगर, पहले रेगुलर है ना, रेगुलर के लिए हम क्या करते हैं एक मिरर ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक मिरर लिए, ठीक है। इस मिरर पे हम क्या किए, एक इंसिडेंट रे डाले और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बीम बना देंगे, एक पैरेलल बीम लेना है, पहले पैरेलल इंसिडेंट बीम ले लेते हैं, रिफ्लेक्टेड बाद में करेंगे। सारा का सारा पैरेलल लीजिए, इंसिडेंट पिन से काम हो जाएगा, छोड़ देते हैं। यहाँ सब रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट इधर वो, ये पैरेलल ही अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पैरेलल इंसिडेंट हो रहा था और ये क्या हो रहा है पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तब जो इस टाइप का रिफ्लेक्शंस होगा, इस टाइप का जो रिफ्लेक्शंस होगा उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे पैरेलल रिफ्लेक्शंस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पैरेलल रिफ्लेक्शंस कहेंगे, ठीक। चलो इसको नोट कर दो जल्दी से फिगर के साथ, याद लिख लेना। दिस टाइप ऑफ reflection, this type of reflection is called, this type of reflections is called regular reflection. This type of reflections is called regular reflections, ठीक है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम लोग क्या करते थे बचपन में, जो है ना बहुत बच्चे मतलब दूसरे बच्चे को खूब परेशान करते थे, यहाँ तक कि टीचर सबको ही परेशान करते थे, अभी भी करते, ठीक है। तो वो क्या करते थे उस समय, घड़ी जो था ना, घड़ी पहनते थे बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला जिसका डायल बड़ा होता था, ठीक है। और उसको खिड़की के मतलब विंडोज के बगल में बैठते थे, ठीक है। विंडो के बगल में बैठे, उधर से धूप आ रहा है, धूप लगाया उसमें, और उसका जो है ना जो चमक होता था कहाँ करते थे, टीचर के आंख पे या किसी बच्चे के आंख पे। उससे क्या होता था
टीचर के आंख पे या किसी बच्चे के आंख पे करते थे, इससे चमकता जो था उससे क्या होता था, उसका आंख जो है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, चमकने लगता था, चौंधिया आ जाता है, ठीक है, क्या होता था, चौंधिया आ जाता था। तो हाँ, फेस पे कुछ नहीं होता था, जब आंख पे पड़ता था ना फिर उसको पता चलता था, ठीक है। कई बार तो घर में भी हम कर सकते थे, घर में भी किए हैं, आईना तो उस समय क्या करते थे, घर में भी कभी कभी किसी को परेशान करना होता था, धूप में चल जाते थे, वहां से आईना से इसको सब लोग परेशान करते रहते, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन हुआ ना, यहाँ पे ये क्या है, मिरर है, मिरर से जो रिफ्लेक्शन हुआ सनलाइट का या अदर सब चीज का, उसको जो बोलते थे वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये वाला रिफ्लेक्शन जो है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करता है। दिस मींस जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ध्यान रखना। रेगुलर रिफ्लेक्शंस जो है लॉ ऑफ क्या, रिफ्लेक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा चीज, रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑलवेज अकर्स फ्रॉम प्लेन और स्मूथ सरफेस। कहां से होगा, हमेशा प्लेन और स्मूथ सरफेस से ही होगा, ठीक है। चलो ये लिख लिया। होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है, ठीक है। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है हाईली पॉलिश्ड मेटल से, नोट दैट। चलो टाइप नंबर 2 क्या है, टाइप नंबर 2 इरेगुलर रिफ्लेक्शंस या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ फिगर बताते हैं, पहले एक जो है ना इस तरह का सरफेस बना, रफ है, ठीक है, ऊपर खावा, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर खावा, जिगजैग, जिगजैग सरफेस बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, पैरेलल बीम ले रहे हैं, ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ठीक है। ये कहाँ चल जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। देखो हम ले तो रहे थे इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लेकिन हमको जो इधर मिला, ठीक है, यह पैरेलल मिला क्या, पैरेलल मिला क्या, नहीं ना मिला, नहीं मिला, तब इस तरह का जो रिफ्लेक्शंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए, ऊपर खावर, जैसे मान लो हमारा क्या है, वॉल है, ये जो वॉल है अभी क्या है, ये मतलब पेंट नहीं किया हुआ है, मतलब पेंट कर भी देंगे तो ये क्या होगा, रफ ही होगा, ऊपर खावर जहाँ से, मतलब स्मूथ नहीं हो, प्लेन नहीं हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज, इसको मिरर मत बनाओ, क्योंकि सरफेस मान लो रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इधर से आ रहा है पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, ठीक है, लेकिन इधर जो मिल रहा है नॉन पैरेलल बीम, नॉन पैरेलल बीम, ठीक है। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शंस होगा उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब क्या होगा, पैरेलल बीम का नॉन पैरेलल, या बोल सकते हैं उसको डिफ्यूज, डिफ्यूज बीम प्राप्त होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, स्कैटर्स, स्कैटर्स मतलब फैल जाना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। स्कैटर्स मतलब क्या होता है, फैल जाना अलग अलग डायरेक्शंस में। जैसे मान लो क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो, ये जो बीम जा रहा है, ये क्या हो रहा है, एक जगह पे जा रहा है, ये जो अभी जो है इसका क्या हो रहा है, एक जगह पे ही जा रहा है ना, एक जगह पे क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये देखो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, अगर इसी तरह का 2-3 जलाएंगे यहाँ से, सबका जो है ना, अगर स्मूथ सरफेस से कर रहे हैं तो एक ही जगह पे आएगा। अब देखो इसी में जो है ना स्कैटर्स क्या होगा, एक ही लाइट, इसमें क्या है, इससे एक ही लाइट निकल रहा है,
लाइट तो एक ही ना है। अब देखो ये स्कैटर्स कैसे होगा, फैलेगा कैसे। इसमें एक जुगाड़ लगा है। अब देखो ये स्कैटर हो गया ना, फैल गया वहां से बहुत सारा जगह। ये क्या हो गया, स्कैटर कहलाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। देखो ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से फैल जाएगा पूरा। तब इसको क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है कि फैल जाना, जैसे सनलाइट ऊपर से आता है, डस्ट पार्टिकल्स उस पे, डस्ट पार्टिकल सनलाइट टकराता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट स्कैटर्स का, ठीक है। चलो हो गया ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस, लिख लिया सब। चलो आगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ना, ऑलवेज कहां से होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से होगा, रफ सरफेस से होगा, ठीक है। कैसा सरफेस से होगा, रफ सरफेस से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो ऐसे तो अब नेक्स्ट पढ़ना है इमेज, फिर उसके बाद मिरर पढ़ेंगे। पहले इमेज पढ़ लेते हैं, फिर मिरर पढ़ेंगे। वैसे इमेज हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में भी, बढ़िया से पढ़े थे वहाँ पे। अभी सिर्फ थोड़ा सा चर्चा करेंगे इमेज के बारे में, इमेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा बता, इमेज कितने टाइप्स का होता है, इमेज कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, 2 टाइप्स का होता है। हाँ, रियल होता है और वर्चुअल होता है। इमेज जो है, इमेज इमेज अच्छा तुम लोग इमेज देखे हो क्या, हाँ रोज देखे हो, अरे मेरा तो रियल देख रहे हो गधा, ठीक है। हाँ हम लोग रोज देखते हैं इमेज, हाँ अपना ही इमेज देखते हैं, जाके घर में मिरर में देखते हो, मिरर के पीछे जो बनता है वह क्या है, मेरा इमेज, ठीक है, वह क्या है, इमेज है, ठीक है। कभी सिनेमा हॉल देखे, सिनेमा हॉल गए हो कभी, कौन कौन गया है सिनेमा हॉल, तुमने गई है उधर, नहीं नहीं जा, कलंक है तुम लोग। हाँ हम तो अरबते जाते हैं, अभी नहीं जा रहे हैं इधर रिसेंट में, पहले जाते हैं। सही, ठीक 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 ठीक, चलेंगे किसी दिन। पटना वाला, हाँ ठीक है, पटना वाला लेके चलेंगे। चल इमेज जो है, इमेज इमेज क्या होता है, यानी मेरा मतलब क्या, इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन सकता है। तो लिख के लाना शैडो और डिफरेंस, शैडो और इमेज में डिफरेंस क्या है आप लोग बताइएगा, ठीक है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। शैडो और इमेज में डिफरेंस, अभी इमेज पढ़ते हैं आप। इमेज जो है इसका डेफिनेशन से हम क्लास 1 में पढ़ चुके थे, वो नहीं देखना है हमको, सिर्फ टाइप देखना है इमेज का। कितने टाइप्स का इमेज होता है, 2 टाइप्स का, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। बस इसमें 2-3 पॉइंट देखना है। रियल इमेज जो है ना, रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर, स्क्रीन पर इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेंट कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रियल इमेज सिनेमा, अभी जस्ट चर्चा किए थे, सिनेमा हॉल में जो इमेज बनता है, पर्दा पर जो इमेज बनता है, ठीक है, उसमें क्या होता है देखना। जैसे मान लो ये पर्दा है, ठीक है, ये क्या है, पर्दा है, स्क्रीन है वो सिनेमा हॉल का। इधर पीछे से जो है ना, हम लोग जहाँ बैठे होते हैं उसके पीछे में क्या होता है, रूम होता है, ठीक है। उस पीछे में क्या होता है, वो मतलब क्या होता है, मशीन उसमें लगा होता है, वहां से जो है ना फोकस किया जाता है किसको, इमेज को, और इस पर्दे पे दिखाया जाता है। तो वहां से जो फोकस किया जाता है इमेज को, वहां से उल्टा इमेज आता है, और पर्दे पे आने के बाद क्या हो जाता है, सीधा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रियल इमेज को हम ऑब्टेंट कर सकते हैं। तो सिनेमा हॉल में जो इमेज बन रहा है पर्दे पे, स्क्रीन पे, वह इमेज कैसा है, रियल है। और बोले अभी क्या, उल्टा वहां से इमेज भेजता तब यहाँ सीधा हो जाता है। मतलब अगर सीधा ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, इट इज ऑब्टेंट
ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। दूसरा पॉइंट, इट इज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स क्या होता है? उल्टा, ठीक है। इरेक्ट मीन्स क्या होता है? उल्टा। और यह जो बनेगा, चलो पहले दूसरा देख लेते, वर्चुअल का। इसको जो है ना स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। इट इज नॉट obtained on the screen। दूसरा देखो, वर्चुअल इमेज हम लोग घर में जो देखते हैं, ठीक है, पर डे जो देख के आते हैं, पूरा सर समझ के आते हैं जिस मिरर में, ठीक है, उस मिरर में जो इमेज बनता है वह इमेज तुम्हारा कैसा है? वर्चुअल। क्या उसमें उल्टा दिखता है? क्या उसमें कैसा दिखता है? सीधा ही दिखता है हमेशा। अगर तुम मार्कर ऐसे रखोगे तो ऐसे ही मार्कर उधर इमेज ही बनेगा उधर मिरर में भी, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा वर्चुअल इमेज है, सॉरी रियल इमेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। हाँ, इसमें अपना फेस देख सकते हो, सीधा ही दिखेगा। मार्कर दिखाएंगे इसमें, जैसा मार्कर है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। वर्चुअल है तो वर्चुअल ही बनेगा। मतलब क्या है, इसमें कैसा इमेज बनेगा? बनता है वर्चुअल इमेज बनता है इसमें, ठीक है। इसी वर्चुअल मतलब वर्चुअल इमेज बनने के कारण ही कॉनकेव मिरर रहता है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ी जितने व्हीकल्स होते हैं उसके साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दो कंडीशंस होता है इसका, एक तो कैसा इमेज जो है ना, इसका जो है ना क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, यानी सीधा बनता है। दूसरी बात इसका क्या है, इसका जो है ना एरिया जो है ना बहुत वाइड होता है, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है? अपने अंदर इमेज बना सकता है। दिस मीन्स इसमें इमेज जो बनता है ना बहुत छोटा इमेज बनता है। कहीं कहीं देखा होगा कॉनकेव मिरर पे, अभी इसे स्फेरिकल मिरर नहीं चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज चल रहा है। थोड़ा सा बता देते हैं। कहीं कहीं जो है ना शॉप का जो है ना, शॉप की सिक्योरिटी के लिए कॉनकेव मिरर का यूज, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। शॉप की सिक्योरिटी के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। एक कॉर्नर में जो है ना कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है, ठीक है, और वहां से क्या हो जाता है? पूरा दुकान जो है ना उस पर नजर रख के रख सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, लिख लिया इसको। इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड। ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। लिख लिया इसको। चलो एडिट करते हैं। इसके बाद मिरर पढ़ लेते हैं आज, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज कल पढ़ेंगे, ठीक है। मिरर के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। मिरर क्या होता है? मिरर जो तुम्हारा इमेज बनाता है उसी को क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, क्या है? मिरर। मिरर किसको बोलेंगे? कोई बताएंगे मिरर किसको बोलेंगे? देखो, कोई भी ट्रांसपेरेंट बताए थे। मान लो एक लिया है, एक ग्लास लिए, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर दिखेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर दिखेगा। हम क्या किए? इसको पेंट कर दिए, ठीक है। हम लोग को जो घर में मिरर दिखता है, घर में जो मिरर रहता है उसका पहले आता था कूट वाला मिरर, ठीक है। मिरर के पीछे जो है ना कूट सटा हुआ होता था, ठीक है। उसमें जो है ना फेस बढ़िया दिखता था, ठीक है, एज कंपेयर अभी वाले मिरर के। अभी आता है प्लास्टिक लगा होता है, कुछ और लगा होता है, ठीक है। वो पहले वाला मिरर में तो उसमें जो है ना क्लीन दिखता था हर एक चीज़। अगर छोटा सा भी दाना है ना फेस पे, उसको ज़्यादा गौर नहीं कर मतलब क्लियर दिख जाता था। जैसे अभी आईफोन का कैमरा है, एक एक चीज़ दिखा देता है, उसी तरह उस समय का मिरर हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय क्यों होता था वैसा? अब एक तो ग्लास वहाँ उस समय ओरिजिनल आता था, अभी तो खैर डुप्लीकेट बहुत सारा चीज़ घुस गया, हर एक चीज़ में मिक्सचर आ जाता है, मिक्सिंग आ जाता है। तो उसमें क्या करता था, वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक साइड पेंट किया जाता था,
पेंट किए, अगर उसको मिरर को तुम फाड़ोगे ना, अगर टूट गया मिरर तो उसको हटा के देखना, ग्लास को पीछे देखना पेंट किया होगा, उस पेंट को ब्लेड से खुरच देना, खुरचना समझते हो ना, यानी ब्लेड से उसको हटा देना, फिर देखना आर पार दिखने लगेगा, ट्रांसपेरेंट वो ग्लास हो जाएगा। मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास पहले से था, अब उसमें क्या किए, पेंट कर दिए, फिर थोड़ा हल्का फल्का तुम्हारा फेस दिखेगा। अब पीछे से क्या किए, ब्लैक कर दिए, ठीक है। ब्लैक करना मतलब पीछे से क्या किए, हम उस पे एक कूट लगा दिए, अभी प्लास्टिक लगा रहता है, कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही मिरर बनता है। तो मिरर किसको कहेंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके एक साइड को पेंट कर दो, वह क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, ठीक है। उसका एक साइड को पेंट कर देंगे, क्या बन जाएगा, मिरर। द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच वन साइड इज पेंटेड इज कॉल्ड मिरर, इज कॉल्ड मिरर। मिरर जो है ना, 2 टाइप्स का होता है। मिरर जो है वह कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। टाइप्स ऑफ मिरर लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक होता है कौन सा, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर। अब देखो प्लेन मिरर का तो कोई टाइप नहीं होता है, बट स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर को फर्दर 2 टाइप्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक हो जाता है क्या, कॉनकेव मिरर, और दूसरा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर। इस तरह से अगर टोटल क्लासिफाई करें मिरर को तो वह 3 टाइप्स बोल सकते हैं, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो, प्लेन मिरर में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है, प्लेन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, स्फेयर के शेप का होना चाहिए। किसके शेप का, स्फेयर के शेप का, ठीक है। अब मान लो एक ग्लास लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए जो प्लेन है, ठीक है, क्या है, प्लेन है। प्लेन ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए, इसके एक साइड को पेंट कर दिए, इससे जो मिरर हमको बन गया, ये मिरर हमारे पास कौन सा है, प्लेन मिरर, ठीक है। ये कौन सा है, प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल है, मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्फेयर है। हम क्या किए, इसको इधर से काट दिए और इसी को इधर से भी काट दिए, 2 पार्ट से काट दिए। अब इधर से काटे थे, ठीक है, अब यहाँ से इसको पेंट कर दिए, इधर से पेंट कर दिए। जब अंदर से पेंट करेंगे, यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, वर्कड आउट है, उभरा हुआ है। वर्कड आउट मतलब उभरा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या है, उभरा हुआ है, ठीक है। तो जब उभरा हुआ होगा तो इस तरह का जो मिरर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरे टाइप्स में जो काटे थे, इसको क्या करो, बाहर से पेंट करो। ट्रांसपेरेंट है, किधरों से पेंट कर सकते हो, बाहर से कर रहे हो, इसका देखो रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर रह जाएगा, अंदर में है ना, यानी धंसा हुआ इस तरह से, ठीक है। इसको कहते हैं प्लग इन, क्या कहते हैं, प्लग इन, अंदर की ओर धंसा हुआ होना, ठीक है। तो इस तरह का जो मिरर होगा उसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव मिरर। क्या बोल देंगे, कॉनकेव मिरर बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से मिरर जो है कितने टाइप्स का हो गया, स्फेरिकल मिरर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए। हम किससे बनाए स्फेरिकल मिरर, स्फेयर को काट के बनाए। प्लेन मिरर किससे बना है, प्लेन, किसी प्लेन में क्या किए, एक साइड को पेंट कर दिए, प्लेन मिरर बन गया। इस तरह से अपना मिरर कंप्लीट हो गया। अब जो है क्या है, फॉर्मेशंस ऑफ इमेज, फॉर्मेशंस ऑफ इमेज नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसको क्या करते हैं, कल पढ़ते हैं अनेक करके। पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर का फॉर्मेशंस ऑफ इमेज, फिर कॉनकेव, फिर कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कल प्लेन मिरर में पढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।